फाइनेंस एक्सपर्ट विवेक जादलान जुड़ चुके हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। आज बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ऐसे में अगर बात की जाए तो टैक्स पेयर को किस तरीके की राहत मिलने की उम्मीद की जाए? नमस्कार जी। पहली बात यह है कि इस बार का जो बजट है ये इंटरिम बजट होगा, जिसे वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि जब तक फाइनल बजट नहीं आएगा, जुलाई 2024 में फाइनल बजट नई सरकार बनने के बाद जो आएगी, तब तक के जो खर्चे हैं 4-5 महीने के, उन खर्चों की अप्रूवल लेगी सरकार इस बजट के माध्यम से। परंतु जैसा कि हम पहले भी इंटरिम बजट में देख चुके हैं, जैसा कि 2019 के इंटरिम बजट में हम देख चुके हैं, टैक्स के कुछ फैसले टैक्स की रिलीफ देने के लिए आम जनता को ये बजट का भी इस्तेमाल किया जाता है। जी, वेतन वर्ग जो है वो टैक्स से काफी प्रभावित अफेक्टेड रहता है। इसीलिए इस बजट में उम्मीदें हैं वेतन वर्ग को कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए का होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन वर्ग को, वो 2019 से लेके आज तक बढ़ाया नहीं गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वेतन वर्ग के जो खर्चे हैं, ऑफिस जाने के खर्चे और छोटे मोटे ऑफिस के रिलेटेड खर्चे हैं, उनके लिए दिया जाता है। उसके लिए कोई हमें रसीदें नहीं चाहिए, कोई बिल नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक मिलता है। इस बार वेतन वर्ग की उम्मीदें जुड़ी हैं इस बजट से कि 50,000 से बढ़ा के कम से कम 70,000 रुपए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन को किया जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा जी जी। दूसरा ये है कि जो इनकम टैक्स में अब दो स्कीमें हैं। एक न्यू स्कीम, न्यू रेजाइम जिसे हम कहते हैं, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन, एलआईसी का डिडक्शन नहीं मिलता है, या मेडिक्लेम का जिसे हम कहते हैं वो डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन एक और ओल्ड स्कीम भी है, जो सरकार की जो घोषणा थी पिछले बजट में, उसके हिसाब से समझ में आता है कि वो ओल्ड स्कीम धीरे धीरे करके बंद कर दी जाएंगी। जी परंतु अभी भी देखा जा रहा है कि 67% लोग ओल्ड स्कीम में ही जा रहे हैं। तो न्यू स्कीम में और उसको आकर्षित करने के लिए जी जी। लोगों को उसमें कुछ रियायत देने की उम्मीदें हैं इस बजट से।